if you are in a 4 years engineering major, by the time you graduate, everything that you studied in the first 2 years is obsolete. अगर somebody who goes narrow, you think कि उनकी डिमांड हमेशा रहेगी. As you grow in your career, every job role becomes a sales function. How should one think about building their long-term career in tech? लोग यहाँ मेहनत उस तरह नहीं करते for some reason. How are the pre-sales of a multi-million dollar project different from a $50,000 project या $100,000 project? एक कंपनी को बड़े प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, लेकिन जो उसका प्री वर्क है वो बढ़ जाता है. There are 3 at least people who should be reported to, consulted to. What does the world look like 5 years from now? Specifically because of AI. हमारे चैनल के सारे व्यूअर्स में से सिर्फ 30% ऐसे लोग हैं जो हमें सब्सक्राइब करते हैं. तो अगर आप 70% लोगों में से हैं जिनको वीडियो से फ़ायदा होता है लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आपने, तो प्लीज़ कंसिडर करें कि आप सब्सक्राइब कर लें. इससे हमें हेल्प होती है कि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है और हमारे लिए बेहतर और अच्छे गेस्ट को लाना बहुत ईजी हो जाता है. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अहमद ज़ुबैर शो. आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक बड़े यूनिक मेहमान से हु इज़ वीपी एट सिस्टम्स लिमिटेड राइट नाउ. उन्होंने अपने करियर के अंदर पिछले 20 साल के अंदर ही स्टार्ट आउट एज अ डेवलपर और उधर से लेके ही इज़ प्रोग्रेस वर्क इन मल्टीपल कंपनीज. बीच में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में भी काम किया है. पिछले 7 साल से ये सिस्टम्स के साथ काम कर रहे हैं. ही जॉइंड द कंपनी एट अ पॉइंट वेयर इट वाज एट अ वेरी रैपिड ग्रोथ ट्रैजेक्टरी. तो आज उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे बहुत सारी चीज़ें. मेरे अपने भी ज़हन में काफ़ी सवाल हैं एंड व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम हिम. अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई. जी बात साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी. और थैंक यू दैट यू कुड मेक टाइम. उस्मान भाई मुझे आई जस्ट वांट टू गेट राइट इनटू इट. ठीक है, मैं बिल्कुल जस्ट गेट राइट इनटू इट. सबसे पहली चीज़ दैट आई आस्क माई सेल्फ एंड दोज पीपल व्हेन आई मीट देम इज़ के यू गो टू अ लॉट ऑफ कंपनीज और उसमें ऐसे होता है कि पीपल स्टार्ट आउट एज इंजीनियर्स और वो पूरी ज़िंदगी या 10-12 साल 15 साल बाद भी यू गो टू दैम एंड देर जस्ट सीनियर इंजीनियर्स. ठीक है, बट आपका करियर पाथ मैंने देखा है तो इट हैज़ बिन एज यू स्टार्ट एज एन इंजीनियर. उसके बाद आपने थोड़ा सा यू स्टार्ट लाइक हैविंग अ होलिस्टिक पिक्चर ऑफ थिंग्स एंड देन यू स्टार्टेड लाइक हॉरिजॉन्टली स्केलिंग योर रोल और वो सारा कुछ. तो वाज इट अ कॉन्शियस चॉइस या वो बस कोइंसिडेंटली हो गया ऐसे? I think it's a good question to begin with. You mentioned आप raw होंगे. You want the raw conversation? बिल्कुल बिल्कुल Good raw. चलें, 100%. that's good to begin with. I think one of the thing has to do with the trait, personality trait. So कुछ लोगों की personality allow नहीं करती कि they look for change. I'm somebody who is always looking for change. That is something which has also been highlighted मेरे appraisals में, for example, मेरे reviews में. So I'm working on a project. I would want to do something different because उससे दिल भर गया है. I've done that. So you need to have a balance, but I think part of this has to do with the personality trait, and then the rest it was opportunity, grace of God. I got the right opportunities to experience different things. So I think that has to do with it. ठीक है. एंड हैज़ इट देखिए कन्वेंशनल विजडम तो ये ही कहता है ना कि जी बस एक डोमेन में चले जाएं और उसमें डीप जाते जाएं एंड देन यू विल बी अ मास्टर ऑफ इट. तो पर्सनैलिटी ट्रेट आई गेट इट, लेकिन लाइक लाइक वुड यू रिकमेंड दिस टू पीपल जिनका पर्सनैलिटी यही है कि दे वांट चेंज एवरी ईयर, एवरी 2 years या एवरी 6 months? अगर किसी को चेंज चाहिए, somebody else might call them कि यार ये इमेच्योर हैं, ये स्टेबल नहीं है, ये they're not sure what they want to do with their life. Right. तो right. वो how do you balance that? It's a good subjective discussion, I think. Some people would be very prosperous in the very beginning. कुछ लोगों को सक्सेस मिली होगी going in deep dive on a very particular technology. Let's say आप DevOps को पकड़ते हैं and then you say, I love it, I'm going to spend the next 10 years in the very same discipline. You pick AI, ML. I think if you go for the career path of being a doctorate, so that resembles it कि आप academia में एक particular subject को पकड़ते हैं. You in like bachelor's you study computer sciences and you masters आप ज़रा specific हो जाते हैं. Let's say आप network specialization उठाते हैं, which was mine as well. And then you say कि मैंने PhD करनी है and you are gonna go for postdoc. So आपकी सारी research papers is around the same. I think industry में भी similarly the notion exists करती है. But one of the things I think has changed extensively, you can be a developer, but even developers में हमने देखा है कि if you are multi-stack developer, if you work in multiple languages, so you perform better because you have a notion of how things work overall.
कैरियर पाथ लंबा ज़रूर हो जाता है टू आंसर योर क्वेश्चन. अच्छा, If you इसको if थोड़ा you if you ज़ूम इन switch, करें ज़रा. yeah. हाँ. So होता यह है कि let's say I worked as a developer for, I started with VB6 for example, way back. Very quickly I moved on to Flash action scripting, which is not present even anymore. Macromedia does not even exist. अब वो बहुत बड़ी चेंज थी मेरे लिए, लेकिन इंडस्ट्री की उस वक्त नीड थी. इट वाज ए हॉट केक. आई वाज गेटिंग गुड पे, एंड देन बट आई गॉट अ गुड फ्लेवर ऑफ हाउ डिफरेंट फ्लेवर्स वर्क. VB6 का एक बड़ा स्पेसिफिक इंटरफेस है. फ्लैश एक्शन स्क्रिप्ट जो होता था मैक्रोमीडिया का, वो बड़ा जैजी इंटरफेस था. सो आई गॉट एन एक्सपीरियंस ऑफ बोथ. उसके फ़ौरन बाद आई वेंट विद जावा एज ए लैंग्वेज. सो आई लर्न अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, लेकिन people would be getting much more paid than me in the beginning of the career who stick with one particular. राइट. सो नीड ऑफ द आवर्स के साथ चेंज भी होना है. लेकिन मेरे ख्याल में मैंने इससे ज़्यादा हेड्स इसलिए वेयर किए हैं. आई वेंट इनटू आर्किटेक्चर, आई वेंट इनटू डिलीवरी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फिर मुझे डिज़ाइन पैटर्न्स का शौक हो गया. सो इफ़ यू कीप स्टडिंग तो आपके मैच्योरिटी लेवल बड़ा बढ़ जाता है. एंड हाउ डज दिस कंपेयर? लेट्स से मैंने और अपने इकट्ठे करियर स्टार्ट किए. मैंने कहा मैं डेवऑप्स करूँगा अगले 20 साल, ठीक है. और लेकिन मैं भी लाइक विद इन डेवऑप्स मैं आई एम बीइंग करंट, आई एम बीइंग एजाइल, मैं नई चीज़ें सीख रहा हूँ, ठीक है. एंड यू ऑन दी अदर हैंड यू स्टार्टेड विद मी एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, यू वर्क इन इट फॉर 2 years एंड देन यू सेड कि यार अच्छा मैं अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थोड़ी सी कर लेता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फ्लेवर लेता हूँ, फिर मैं डिलीवरी में आ जाता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो हाउ डू देयर करियर्स कंपेयर टू ईच अदर आफ्टर 20 years? फाइनेंशियल्स को नहीं करूँगा क्योंकि वो बड़ा वेरी करता है. इट्स बेस्ड ऑन वेरियस डिसीजन इन ओके. लाइफ. फॉर एग्जांपल मेरा पर्टिकुलर ख्याल यह है कि इफ़ यू आर स्पेसिफिक इन टू वन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी एंड यू आर द नीश ऑफ इट, टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क फ्लेवर यू आर वट एवर यू कॉल इट, तो इंडस्ट्री. इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू ऑफर यू सन एंड द मून. लेट्स बी ऑनेस्ट. क्योंकि हमेशा आपको वो लोग चाहिए होंगे हु हैव एक्सपर्टीज इन वन पर्टिकुलर डिसिप्लिन. बट दोज जॉब रोल्स इन टूडेज इकोनॉमी डज नॉट एग्जिस्ट वेरी ऑफन. बिल्कुल चाहिए. आई वुड सजेस्ट पीपल हु वांट टू गो दैट राउट कि एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पकड़ें अगर आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट अलाउ करती है, यू आर कंफर्टेबल लर्निंग ए पर्टिकुलर पैथ एंड इन्वेस्ट नेक्स्ट 15 ईयर, बिल्कुल जाएं. बट ऑन द अदर हैंड मेरे ख्याल में डिमांड चेंज हो रही है. एंड लेट मी कोट योर रीज़न. आई वुडंट हैव ए एग्जैक्ट रेफरेंस ऑफ इट, लेकिन आई बिलीव कपल ऑफ ईयर्स बैक देर वॉज ए जर्नल, देर वॉज एन आर्टिकल विच वॉज पब्लिश्ड and it was referenced with the US Department of Defense. Now I have to be cautious, चूँकि मेरे पास exact reference नहीं है, but quote unquote what they say is, if you are in a 4 years engineering major, by the time you graduate, everything that you studied in the first 2 years is obsolete. So जो audience है उसके लिए, मैं सही अगर 4 बात. साल की इंजीनियरिंग प्रोग्राम में हूँ, जब तक मैं ग्रेजुएट होता हूँ, पहले 2 साल में मैंने जो कुछ पढ़ा था वो इंडस्ट्री की डिमांड अब नहीं है. एन एग्जाम्पल ऑफ दैट इज़ कि आपने और मैंने GPT को जनरल ऑडियंस ने कब यूज़ करना शुरू किया, जस्ट 2 साल पहले, लेकिन नाउ इट इज़ द टॉक ऑफ द टाउन. सो रैपिडली जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंगली टू दैट. दैट्स ऑल सरप्राइज दैट. राइट. सो लेकिन आई एम स्टिल क्यूरियस अबाउट माय ओरिजिनल क्वेश्चन के अगर somebody who goes narrow, you think कि उनकी डिमांड हमेशा रहेगी, करेक्ट. एंड देन द जनरलिस्ट जो है रोल जो मल्टीपल चीज़ें करता है, व्हाट विल दे गेन कंपेयर टू द अदर पर्सन? आई थिंक अगेन सेटिस्फैक्शन विच यू आर हैविंग. आई हैव ए गुड एक्सपोजर ऑफ वेरियस थिंग्स. लेकिन फाइनेंशियल मेरे ख्याल में दोनों को कंपनसेट किया जाएगा बिकॉज पीपल आर रिक्वायर्ड जिनका ब्रेथ बहुत अच्छा हो, ठीक है. एंड पीपल आर रिक्वायर्ड जिनकी डेप्थ बहुत स्ट्रॉन्ग हो. अगर आप एक पर्टिकुलर, मैं एक एग्जांपल इसकी देता हूँ. लेट्स से मैं एक एंटरप्राइज फ्रेमवर्क पे काम कर रहा हूँ, एक एंटरप्राइज इंप्लीमेंटेशन पे काम कर रहा हूँ. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ए स्मार्ट सिटी. एक नया स्मार्ट सिटी बन रहा है. अब आपने उसका सोल्यूशन बनाना है. अब उस सोल्यूशन को बनाने के लिए यू विल नीड 2 लोग तो आपको डेफिनेटली चाहिए. एक बंदा जो ओवर आर्चिंग पूरी अम्ब्रेला को देखे, हर एस्पेक्ट को देख रहा हो 36,000 फीट से. एंड देन यू आल्सो नीड पीपल जो एक वेरी पर्टिकुलर एरिया, IoT को, सेंसर्स को फॉर एग्जांपल, दे अंडरस्टैंड इट, दे कैन मेक द बेस्ट चॉइस कि यहाँ पे कौन सा चाहिए होगा, जैसे ट्रैफिक सिग्नल के लिए. सो दोनों की डिमांड अपनी जगह पे एग्जिस्ट करेगी. एंड मैं सजेस्ट ये नहीं करूँगा कि यू टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन who is going to be paid more. That's the point I was trying to make up. राइट. It should be a decision of your personality type, and it is fine to even switch for the beginning of your career. राइट. And then say कि मैंने 2-3 साल डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस किया and now I found my passion. ऐसा होता है. और नॉट, मतलब not. ये भी होता है वो If सारी ना पसंद है. अब ये इसलिए अगेन ये सब्जेक्टिव हो जाएगी. अब आप टेड की कुछ टॉक्स अगर देखें तो देर आर टॉक्स इन टर्म्स ऑफ यू शुड डेफिनेटली फाइंड योर पैशन एंड स्पेंड योर लाइफ. There are talks which say that do not go and start seeking your passion. It will come to you if it has to, otherwise go on. But yeah, so I think सही. both careers are required.
Yeah, one thing that I think Tim Ferriss mentioned this in one of his podcasts, वो ये कहता है कि यार it is very hard to be the top 1% in anything. हम DevOps की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? The top 1% DevOps in the world अगर मुझे बनना है ना, ये बहुत मुश्किल काम है. But it is relatively easier to be top 10% in 3 things. True. ठीक है? So I could be a top 10% DevOps engineer, be top 10% in communication, and maybe be top 10% in let's say negotiation. ये 3 स्किल्स टॉप 10% डेवलप करना रिलेटिवली ईजियर कंपेयर टू कि मैंने टॉप 1% में जाना है. बट दिस गाय वुड बी जस्ट सो यूनिक, क्योंकि जब आप इन तीनों का वेन डायग्राम बनाएंगे ना, तो जो इंटरसेक्शन पे बनेंगे ना, वो लोग आपको शायद दुनिया में 0.1% That is वो so लोग, true. That is so राइट? true. सो दैट इज हाउ आई ट्राई टू मेक सेंस ऑफ दिस के दिस इज हाउ अ जनरलिस्ट कैन बी वे मोर वैल्यूएबल देन अ स्पेशलिस्ट. I agree. तो I agree. हाँ ठीक है. सो फॉर एनीबडी लिसनिंग इफ दे वांट टू रेफरेंस इट लेटर. ऑलराइट, अच्छा ठीक है, एक तो ये हो गया. दूसरा मुझे ये बताएं कि एजिज्म का बड़ा जनरली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो है ही, राइट? कि एवरीवेयर यू गो इन ऑल द टेक कंपनी, स्टार्टअप्स हैं, सर्विसेज कंपनीज हैं, एस्टैब्लिश कंपनीज हैं, इवन एंटरप्राइज कंपनीज हैं. वहाँ पे भी एंटरप्राइज में नॉट सो मच, बट जनरली लाइक द एवरेज एज ऑफ द कंपनी वुड बी लाइक, एवरेज एम्प्लॉइज एज वुड बी लाइक 30, मे बी 29, 31, इतनी होगी, ठीक है? वॉज इट द सेम व्हेन यू स्टार्टेड? एंड अब तो डेफिनेटली ऐसे नहीं है. एंड देन how should one think about building their long term career in tech in Pakistan? I think इसमें दो चीज़ें आपने ऐड कर दी हैं. इन टेक इज़ वन थिंग, And only in tech. हाँ, तो इन पाकिस्तान को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं बिकॉज वी आर द ग्लोबल विलेज. टेक इज़ द ग्लोबल विलेज एटलीस्ट. कल एक नया फ्रेमवर्क रिलीज हुआ है, वी हैव एक्सेस टू इट टुडे. सो पाकिस्तान डजंट इज नॉट फार अवे फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव. एटलीस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, आर्किटेक्चर्स, टेक्नोलॉजीज हमारे पास भी एक्सेसिबल है. नाउ व्हेन इट कम्स टू एज, आई बिलीव लिंक्डइन ने कल ही एक नई एडवर्टिजमेंट दी है प्रीमियम के लिए, which is the average age of an employee is 42 years, or your career is 42 years long. So I think even if you start in your 20s, you still have 40 years to look up to. One of the mistake I think people make is कि एक तो for some weird reason people want to retire early. People want to get rich and the whole pursuit is कि एक दिन मैं retire हो जाऊँगा. So you're young, you are passionate, you want to do something, and then somehow people want to make a lot of money and then retire. पता नहीं छुट्टियाँ करेंगे, बाहर जाएंगे. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज के व्हाट आई हैव लर्नड इज टिल द डे आई एम हियर आई शुड बी डूइंग समथिंग, एक्सप्लोरिंग समथिंग, लर्निंग समथिंग, ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस इन समबडीज और माई लाइफ. सो दैट्स द वे आई सी इट. आई थिंक द नोशन इज़ कि यू रिटायर, तो वो एक उसका एक्सट्रीम वर्जन है, लेकिन जनरली आई थिंक द नोशन इज़ कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए एक ऐसी एज पे जाके, राइट? सो That is true. देयर इज़ दैट. But लेकिन it comes with time. If I may make sense out of it, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, टेक्नोलॉजी में होता ये है कि यू जनरली एज यू ग्रो यू कैन नॉट स्पेंड दोज काउंटलेस आवर्स. लेट्स से मैं डेवलपर हूँ, तो डेवलपर इज कंज्यूम लाइक, अगर आपने डेवलपमेंट इक्वेशन सॉल्व की है, आई एम श्योर यू हैव डन दैट, आई हैव डन दैट, योर ऑडियंस हैज डन दैट, तो आपको घंटों का पता नहीं लगता. यू आर सॉल्विंग समथिंग, यू आर कंज्यूम बाय इट कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर नहीं हो रहा या नॉर्मली आ रही है तो क्यों आ रही है, बग कहाँ पे है. You sometimes keep lost track of time. So now you can't do that when you are touching your 40s. Maybe you can, but आपके जो आसाब हैं वो उस लेवल पे नहीं रहते. You can't spend that hours. आपकी family requirements change हो जाती हैं. So I think people take it turn. I think Sam Altman ने भी recently, I think one of his tweet was के as you grow in your career, every job role becomes a sales function. Yeah. So वो भी एक general shift है which comes, natural shift which comes. इसको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, ये जो ट्वीट आपने इतनी हैवी ट्वीट को आपने बस बता दिया, लेकिन इसको थोड़ा सा आप हमें ट्रांसलेट करेंगे? देखें, यू आर ग्रोइंग इन योर कैरियर, ठीक है, यू आर राइटिंग डाउन सम प्रोग्राम, सम पीस ऑफ कोड. हम एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स की. लेट्स से अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त फॉर वाइल लूप पर पढ़ रहे हैं. यू अंडरस्टैंड दैट, यू राइट इट. अब आप उसको थोड़ा बेहतर तरीके से करते हैं. यू लर्न सम पैटर्न्स अराउंड इट, यू अंडरस्टैंड कि इसका नोशन क्या है, व्हाट इज़ द फाइनेस्ट वे टू डू इट इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कंस्ट्रक्ट्स क्या है, एंड देन यू स्टार्ट बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ इट. अब आपके पास आर्किटेक्चर नॉलेज आना शुरू होगी, हाउ क्लासेस इंटरेक्ट विद ईच अदर, हाउ ए कंपोनेंट वर्क फॉर एग्जांपल, एंड यू कीप ऑन ग्रोइंग ऑन दैट. एक एज होगी जिसके बाद आप कहेंगे कि या तो आप एंटरप्राइज सोल्यूशन आर्किटेक्ट बन जाएंगे, लेकिन यू वुड नो लॉन्गर बिकम ए डेवलपर.
अब उसके बाद वाई शुड कंपनी इन्वेस्ट ऑन यू अगर आपने सिर्फ वेब डेवलपमेंट ही करनी है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि अगर आपकी एक ग्रिड ही बाइंड हो रही है, एक डेटाबेस से आप क्यूरी कर रहे हैं, कुछ डाटा लेके आ रहे हैं, फ्रंट एंड पे दिखा रहे हैं और वही प्रोजेक्ट बार बार रिपीट हो रहा है, तो द कंपनी इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू मोस्ट दैन द कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंस एवरी ईयर। Right, and then you're very easy to be replaced by somebody Correct. who's doing it faster than you and is asking for less money. And the reason I'm smiling is in this realm, you're very easy to be replaced by the upcoming wave of generative AI. Put it Yeah. that way, हम इसके ऊपर बात करेंगे ठीक इंशाल्लाह। है। So now you should be in a position to bring more money to the company and that's your value. So I think sales का natural cycle ये होता है कि आप ये learn कर लेते हैं कि for me in the vertical career growth, yes, communication is important. You need to talk to peers, conflict resolution, various things, team management, architectural technology understanding. Lekin now you should be bringing in money for the company as well. This is not true for everyone. We have some very senior enterprise architects in the company. I've seen a lot of those. I worked with a guy many years back. I think he was in late 50s. And the guy used to write down the code for Apache helicopter back in the days. And he still had that alive. लेकिन most लोग But then he'd be उसमें top 1% in the world, right? correct. So So फिर आप mostly लोग वैसे ही कर transition सकते कर हैं। जाते हैं towards the sales. Right, and even if that guy has to grow further in his career, तो he has to transition towards a sales role, Hopefully. more or less. देखिए sales भी different तरीके से होती है. Linus Torvalds is still managing Git and I mean he has 3 people. I believe Google has 3 people who are now taking care of the entire Android code base or Linux compilation, source code compilation. I can be wrong about that, but that's how it is. But Linus Torvalds goes to conferences, speaks, and what is he doing? He's selling Linux. Yeah. He's a framework. He's an icon in that. तो एक स्टेचर पे आके you become the brand ambassador of either yourself, which is sales. You become the brand ambassador for a particular technology, a company, but it is all about sales, negotiation, as you said in the beginning. बिल्कुल ठीक है। हाँ, आई थिंक दैट इज़ अ गुड प्राइमर ऑन के लॉन्ग टर्म करियर में किस तरह की सही चीज़ें हो सकती हैं। दैट्स ग्रेट। ओके, सो अच्छा मुझे बताएं कि व्हाट डज़ योर डे टू डे लुक लाइक आपकी लाइक फॉर समबडी हु इज़ हेडिंग अ डिपार्टमेंट एट अ लार्ज कंपनी, नॉर्मली व्हाट डू यू डू डे टू डे? अच्छा मेरा बड़ा यूनिक सा इस वक्त पोजीशन है एंड आई से कि आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव इट. मेरा आई वर्क ऑन द प्री सेल्स फॉर द पीपल हु आर नॉट फेमिलियर. जब हमारे पास कोई अकाउंट्स में लीड आती है, एक अपॉर्चुनिटी होती है, an opportunity that we can capitalize. A company who is interested in building a software, let's say, our accounts team get engaged, and then वहाँ से अगर वो चीज़ qualify होती है या एक डिस्कशन करनी है कि what sort of engagement is required, तो then we step in. अब मेरा जो पर्टिकुलर एरिया है वो क्लाउड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है अलॉन्ग विद जनरेटिव है जिसको मैं पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ. यहाँ पे वी गेट एंगेज एंड वी फर्स्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई क्या चाहिए कंपनी को, क्या चाहिए एंड द वेरियस पार्ट्स ऑफ द डिस्कशन. सोल्यूशन क्या होगा, talking to the technology team behind the scene. And we're talking about multi-million dollar projects here. Yes, we ठीक है, from smaller projects to multi-million dollar project. ठीक है, I am currently focusing for US and Europe region, ठीक है। cloud application development. And चूँकि cloud पे सब कुछ भी होस्ट होता है, so everything fundamentally जहाँ पे custom build हो रहा है वो हमारा एरिया आ जाता है. So whether it is mobile application, SharePoint portals, CMS of other sorts, IoT based solution, APIs integration, or the engineering practices. तो we take care of that. So how do you solution it? एक प्रोजेक्ट है जिसने मल्टी ईयर ट्रांसफॉर्मेशन में चलना है. लेट्स से उनके पास एक बड़ा लेगेसी कोई कोड है, आई नॉट से विच वन, लेकिन कोई लेगेसी कोड है, उसने नया मॉडर्नाइज होना है. मॉडर्नाइजेशन वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशन का क्या फ़र्क है, व्हाट शुड वी पिच टू द कस्टमर, हम उसको कैसे ट्रैक रखेंगे, हाउ विल वी कॉस्ट इट इंटरनली कि उसके ऊपर हमारी कितनी एफर्ट लगेगी. सोल्यूशन कौन कौन से अवेलेबल है मार्केट में, शुड वी गो ओपन सोर्स, शुड वी गो क्लोज सोर्स, डज द सोल्यूशन वर्क रिलेटिव टू देयर. और ये इस वक्त you've not signed the contract, you're just talking to the customer and doing a discovery. This is an investment that the company is now making. And most of the project, as you are in the IT industry and your audience, I would like to mention, again, ये मेरी opinion है, most of the projects जिसके अंदर एक developer late setting कर रहा है या कोई anomalies आ रही हैं, वहाँ पे the ball was dropped much earlier. Somebody didn't do the right solutioning or architecture. हम ये गलतियाँ हम भी कर सकते हैं. I'm not saying कि, लेकिन the point I'm trying to make is कि if you do a better planning, I think Abraham Lincoln की quote है, if I have 7 hours to cut a tree, I'll spend 4 hours sharpening the axe.
सो इट्स मोर अबाउट दैट. सो हमारी कोशिश ये होती है प्री सेल्स की कि हम आर्किटेक्चर, सोल्यूशन, कॉस्टिंग, टाइमलाइन, मेजर पिवट पॉइंट्स वो लॉक कर चुके हैं. राइट. At the time of contract, we've taken those principal decision which are in pursuit of कि हम कस्टमर को भी कॉन्फिडेंस दें और अपनी जो डिलीवरी टीम्स हैं जब उनको हैंड ओवर करें तो उनके पास भी एक एनवायरनमेंट हो कि ये कमिटमेंट्स की गई थी, ये साइन कॉन्ट्रैक्ट है. यू गॉट द पॉइंट. Yeah. सो दैट्स व्हाट वी डू. ठीक है. सो यू वर्कड इन relatively smaller companies as well and larger ones as well. मुझे ये बताएं कि you'll have a lot of people who are running small to medium sized companies like anywhere like from 10 to 100 people. ठीक है. तो मुझे ये बताएं कि like how is a multi-million-dollar, like how are the pre-sales of a multi-million-dollar project different from a $50,000 project या $100,000 project? क्या क्या डिफरेंट होता है उसमें? और अगर कोई एम सो दैट अगर कोई एम कर रहा है कि यार मैंने लाइक द बिगेस्ट प्रोजेक्ट दैट आई हैव डन इज लेट्स से $100,000, मैंने $200,000 वाला प्रोजेक्ट करना है, तो व्हाट्स डिफरेंट देयर? आई थिंक द वे यू आर एनविजनिंग इट, जिस तरह से आप सोल्यूशन को पुट अप कर रहे हैं, यू लर्न इट ओवर टाइम. ठीक है. I would encourage any company to do that. I mean, any smaller company, why shouldn't they have the pursuit for it? इसमें कुछ एरियाज डिफ़िकल्ट हो सकते हैं. पब्लिक का अगर टेंडर प्रोजेक्ट है, लेट्स से मिडल ईस्ट का कोई प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे प्री रेक बहुत ज़्यादा होंगे. यू मस्ट हैव डन सच ए सिमिलर वर्क ऑफ दिस ग्रेट मैग्नीट्यूड. आपकी मैन पावर वहाँ पे फॉर एग्जांपल अवेलेबिलिटी चाहिए एंड वेरियस अदर रेफरेंसेस. लेकिन नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम परस्यूइंग इट इन अदर देन पब्लिक गवर्नमेंट टेंडर्स. व्हाट शुड बी डन, अगर आप एक छोटा प्रोजेक्ट करें लेट्स से $25,000 का, मे बी सम ऑफ द थिंग्स डू नॉट, यू डोंट गो इन टू दैट लेवल ऑफ डिटेल के इसको मैं हैंडल कैसे करूँगा. जब आप एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो एंड द कस्टमर इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन, द अटेंशन इज द डेवल इज इन द डिटेल, राइट. सो वी गो एट लेंथ इन टर्म्स ऑफ क्राफ्टिंग दैट सोल्यूशन एंड लुकिंग एट केसेस ऑफ इट. इसको मैं उर्दू में बयान कर देता हूँ फॉर द स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग और द ऑडियंस विच इज सीइंग. एक कंपनी को बड़े प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, लेकिन जो उसका प्री वर्क है वो बढ़ जाता है. प्री वर्क से मुराद ये है कि जो उसकी ग्राउंड फाउंडेशन आपको चाहिए, जो डॉक्यूमेंटेशन आपने तैयार करनी है, जिस डिटेल के ऊपर जाके आपने उसको जवाब देना है. फॉर एग्जांपल आप 2 लैंग्वेजेस में चूज़ कर रहे हैं. आप कहते हैं जी मैं नोड जेएस में करूँगा या सी शार्प में. ये 2 स्पेसिफिकली मैं इसलिए चूज़ कर रहा हूँ कि एक ओपन सोर्स है, एक सी शार्प इज़ ऑल्सो ओपन सोर्स, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का फ्रेमवर्क आ रहा है. द अदर इज़ फ्रॉम ए डिफरेंट realm ऑफ प्योरली ओपन सोर्स. वाई? यू शुड हैव ए रीज़न ऑफ वाई rather than कि मैं एक 50 लोगों की कंपनी हूँ और मुझे आता ही है. राइट. सो अंडरस्टैंडिंग कि कस्टमर को क्या चाहिए होगा, उनका करंट इकोसिस्टम क्या है, वो बी वन ऑफ द फैक्टर्स. क्या मैं वाइट लेबल कर सकता हूँ किसी चीज़ को? तो अगर आप एक बड़ी कंपनी है तो शायद आपके पास, या आप बड़े होना चाहते हैं, तो यू वुड एलोकेट सम टाइम फॉर द R&D बिफोर बिडिंग. राइट. यू वुड से कि ये पॉसिबल चॉइसेस हैं. मेरे पास CMS की चॉइसेस हैं, मेरे पास नॉप कॉमर्स भी है, मेरे पास ड्रूपल भी है, मेरे पास शेयरपॉइंट भी है. Which one would the customer require and why? Now, if you only have expertise of one, of course, you can't. So, as you grow, you spend more time on the people जो आपकी कंपनी के ऊपर आपको liability लगते हैं, लेकिन they will provide the groundwork for it. I hope I make sense. राइट. हाँ. और टिपिकली सेल्स साइकिल कितना लंबा होता है लेट्स से फॉर अ It varies. $1 million प्रोजेक्ट? Varies depending upon customer needs. लेकिन generally, for example, if you have to roll out something in FY25, आपका year fiscal year 25 के लिए आप प्लान कर रहे हैं, I'm sure the company must have allocated the budget 4-5 months prior. Generally ऐसा होता है. तो उनके साथ डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी होती हैं. They have their ambition for what they are gonna do next, and then we work accordingly. अच्छा, मतलब तो कभी 4-5 महीने भी लग जाते हैं Correct. क्लोज करने में? Correct. कभी कभी ऐसा होता है. Again, उस कंपनी की अपनी प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है. Could be 2 weeks. Could be 2 weeks. Could be, yeah. Generally, I think 2 weeks के अंदर from the notion of ideation to actual proposal हम कर चुके होते हैं. ठीक है. एंड 2 weeks फुल टाइम ऑफ अ फ्यू पीपल? Correct. There are various team which are coming involved. जो पहले आपका क्वेश्चन था उससे भी ये रेलिवेंट होगा. Now see, मैं प्री सेल से अगर देख रहा हूँ, या किसी भी कंपनी में कोई इंडिविजुअल देख रहा है, तो वो ओवर आर्चिंग हर एस्पेक्ट को देख. टेक्नोलॉजी का आर्किटेक्चर सोल्यूशन क्या है, ये एक अलग एलिमेंट है एज़ कम्पेयर टू कॉस्टिंग. हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, ये एक एंटायरली सेपरेट एलिमेंट है. अब इन तीनों चीज़ों को अगर अब मैं क्लब करूँ, सिर्फ इन तीनों चीज़ों को, तो देयर आर 3 एटलीस्ट पीपल हु शुड बी रिपोर्टेड टू, कंसल्टेड टू. आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट हैज़ नथिंग टू डू विद
मेरी Costing. गवर्नेंस कैसे होगी या Right. कॉस्टिंग कैसे होगी. उनसे आवर्स एस्टिमेट्स आ सकता है, लेकिन उनका डिस्क्रिशन नहीं है कि मेरी डॉलर रेट क्या होगा, लेट्स से, विदाउट गोइंग इनटू द इंट्रिकेसीज ऑफ द डॉलर रेट. तो वी देन क्लब एवरीथिंग टुगेदर एंड मेक श्योर कि एवरीथिंग इज पैकेज्ड टुगेदर in a beautiful way, ठीक है. and then presenting it to the customer and taking their question or feedback, doing the recalibration and then submitting it. ठीक है, बिल्कुल मेक सेंस. और एंड आई थिंक आई वुड अज्यूम कि ये इट इज़ काइंड ऑफ एन इट हैज़ टू बी एन ऑर्गेनिक लर्निंग एक्सरसाइज. अगर इट कैन नॉट बी लाइक दिस कि यार आज एक कंपनी अगर $50,000 ऑन एवरेज प्रोजेक्ट कर रही है, 3 months later they can start doing $250,000 project. It has to be a stair step. Absolutely. There, right? Absolutely. So even today, like if with you working, अगर उधर average project size $2 million है, तो it will be very hard for you guys also to do $10 million right from the get go. It is also a stair step for you as That well. is हमेशा very के लिए true. ऐसे. And I would even add कि I think individuals don't see it from the company perspective. You as an individual, you have to invest on yourself. You have to become Sure. a better self of you. Yeah. या मैं कहूँ कि मेरी RBI है. For the people who are not familiar, revenue based incentive है. The number of projects that I bring in, I help in, उसका मुझे को परसेंटेज मिलता है. कुछ कंपनीज में होता है ऐसा. अब अगर मैंने अपना RBI बढ़ाना है, तो I can't go for a crazy number. I should have a gradual run up for that. Right. I should have a very clear notion कि मेरी पाइपलाइन कितनी बड़ी होगी, उसमें से कितना मैं मटीरियलाइज कर सकता हूँ, हाउ मेनी एक्स्ट्रा आवर्स आई एम गोना वर्क, क्या कैपेबिलिटी मैंने बिल्ड करनी होगी. So I'll have to go and talk to other teams and say, okay, market में there is a demand for some new technologies which is appearing. You now have to spend some time on the R&D, as I said, कि IDC, Forrester, Gartner की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं फिजिकल ईयर 25 या उसके बियॉन्ड. कौन सा सेक्टर ज़्यादा डिमांड में होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी का बूम हम देख रहे हैं. सो यू सी, हम स्टूडेंट्स जब होते हैं या इन द बिग कैरियर में ज़्यादा कंज्यूम्ड होते हैं डेवलपमेंट लेट से, तो हम बाज़ बातें सुनते हैं कि जी समथिंग इज़ गोइंग टू बी इन द मार्केट. ये वो दैट्स इन द मार्केट के परसेप्शन क्रिएट हो रही होती है कि अब इसकी नीड आने वाली है. एंड इफ़ यू आर ए कंपनी हु वांट्स टू परस्यू फॉर दैट, फॉर एग्जांपल इस वक्त क्वांटम कंप्यूटिंग में बिगर प्लेयर्स आर वर्किंग, प्रिंसिपल्स आर वर्किंग. प्रिंसिपल्स मीन गूगल इस पे काम कर रहा है, IBM कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है. बट यू एंड आई डोंट हैव ए PC बैक होम जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग को कंप्यूट करता हो. लेकिन क्विस्किट हमारे पास भी है, क्यूशार्प भी है एंड अदर्स भी हैं. अब इफ़ यू आर ए 50 people कंपनी एंड यू से कि मैं एक बंदा अपना डेडिकेट कर रहा हूँ फॉर द नेक्स्ट 2 years or 6 months, who is going to explore it. So when the demand comes in the market, I have a You'll be kickstart, head ready. start. हाँ. So that is how it works. ठीक है, सही है. इसमें यू ऑल्सो मैंशनड कि यू मैंशनड अ फ्यू कंसल्टिंग कंपनीज जिनकी हमें यू हैव टू Correct. मेक श्योर कि आप उनको कीप अ टैप ऑन देम. तो कैन यू रिपीट दोस कि लाइक IDC, हु डू यू गो फॉर व्हेन यू हैव टू सी यार generally- कहाँ पे लैंडस्केप जा रहा है. जनरली इंडस्ट्री में कंसेंसस है, कुछ बड़े प्लेयर्स हैं. सो गार्टनर इज़ वन इंडिपेंडेंट. मैकेंजी की रिपोर्ट्स आ जाती हैं. मैकेंजी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक होता है, लेकिन IDC, फॉरेस्टर और गार्टनर आर द 3 which I'll say look for the reports. जैसे जनरेटिव AI है, तो 2024 में फॉरेस्टर, गार्टनर दोनों ने अपनी रिपोर्ट दी थी इन टर्म्स ऑफ जनरेटिव AI एंड दैट्स इम्प्लीकेशन ऑफ इट ऑन द लाइफ ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स. राइट. कि हम कितना कोड देख रहे हैं जो कि अब ऑटोमेटेडली जनरेट होगा, कितना यूनिट टेस्ट ऑटोमेटेड हो सकता है, डेवलपर्स के ऊपर इसका कितना इम्पैक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे कितना इम्पैक्ट है. तो ये सारी चीज़ें हम काउंट कर रहे होते हैं. ग्रेट. ठीक है. वंडरफुल सेगो इनटू आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज के यू आर हेडिंग द जनरेटिव AI एट अ वेरी लार्ज कंपनी. तो ऑफ कोर्स लाइक अ कंपनी ऑफ दैट साइज अगर 5,000-7,000 लोग हैं तो इट इज़ अ वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम फॉर एवरी कंपनी इन द वर्ल्ड. ठीक है. और जितनी बड़ी कंपनी है उसका उतना बड़ा इनर्शी है. ठीक है. सो यू हैव ऑल ऑफ दैट इनर्शी एज वेल. तो आई वुड से लाइक देखें लाइक एक स्मॉल कंपनी के लिए जिसका इनर्शिया कम है ना, उसके लिए द कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग अ टाइमली डिसीजन इज़ वेरी वेरी लो. ठीक है. बट फॉर अ ह्यूज कंपनी इट कुड बी क्रेजी. ठीक है. इट कुड बी लाइक पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है पूरी कंपनी का. ठीक है. सो हाउ आर यू एंड योर पीयर्स थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि आपके पास यू गॉट पीपल जो कि हो सकता है पिछले 10-15 साल से काम कर रहे हो नैरो रोल्स के अंदर भी, हु स्टार्टेड विद लेगेसी टेक्नोलॉजी जो कि अब लेगेसी हो, PHP व्हाटएवर. ठीक है. एंड देन on the other end you've got generative AI coming in where you're heading this. So as the heads of that organization, आप लोग कैसे सोच रहे हैं इस बारे में?
अच्छा, मैं यहाँ पे आई हैव टू बी कॉशियस ऑफ सेइंग एस्पेक्ट रिलेटेड टू सिस्टम्स लिमिटेड primarily because it's a public listed company. I don't want to say something which can then be quoted. वो रील्स में ना वो चीज़ ना निकला है. I'll tell you how ISVs, service provider of our scale, generally are. So nothing to do with system, लेकिन across the industry क्या हो रहा है? Take it from that. Across the industry से क्या मुराद है? Um, Accenture, Cognizant, KPMG, ourself, Infosys and others. ये जनरल नाम है, राइट? कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ वहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं. बट दीज आर गुड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स जो कि आपको एक डिसेंट प्रोजेक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, API, कस्टम एप्लीकेशन, बिजनेस लाइन ऑफ एप्लीकेशंस पे काम करते नजर आएंगे. नाउ दैट इज़ ट्रू कि जनरेटिव AI के आने की वजह से देर इज़ एन इम्पैक्ट. And almost every company is first of all trying to evaluate, identify, quantify that impact. And इसमें again different studies available हैं कि अगर मैं एक डेवलपर हूँ, आज मैं कोड लिखता हूँ, मैं अगर कोई सिर्फ AI कोड असिस्टेंट ले आता हूँ अपनी बेल्ट के अंदर, तो इसका कितने परसेंट इम्पैक्ट मेरी प्रोडक्टिविटी पे पड़ेगा. इट्स ए गुड डिस्कशन टू हैव एंड एवरीवन शुड डू दैट. अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड इसलिए करूँगा कि लेट्स से एक इंडिविजुअल डेवलपर जो स्टूडेंट डेवलपर है, वो गिटहब को पायलट की एक्सटेंशन इंस्टॉल करता है जो फ्री है, और एक छोटी सी कमांड देता है अपने कोड के लिए जो उसको असाइनमेंट के लिए चाहिए, उसको मिल जाती है, एज इट इज़ मिल जाती है. इज़ वेरी हैप्पी. यू कैन सी दैट देर इज़ प्रोडक्टिविटी. जब आप प्रोफेशनल कर में आते हैं तो वहाँ पे ये कोड अगर आपको मिल भी रहा है तो कुछ मेजर्स और अटैच हो जाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्या आप अलाउड हैं एक कस्टमर के लिए ऑटोमेटेड कोड को उसकी प्रोडक्शन में डालने के लिए. सो दैट्स ए क्वेश्चन मार्क. एंड ऑफ कोर्स इसमें डिस्कशन फर्दर होती है कि क्या आप पब्लिक किसी एजेंट से जनरेट करवा रहे हैं, क्या आपका प्रोप्राइटरी है, क्या आपके अपने पास वो एग्जिस्ट करता है, मॉडल कौन सा यूज़ हो रहा है. सो फॉर एग्जांपल इस वक्त ओपन एआई के मॉडल्स हैं, गिटहब का अपना मॉडल है, एंथ्रोपिक के मॉडल्स हैं, लामा इज़ कम्पीटिंग, मिस्ट्रल फॉर GDP आर कंप्लाइंट कंपनीज कंट्रीज इन यूरोप. सो देयर आर टू मेनी मॉडल्स आउट देयर. हर एक की बेंचमार्किंग है. इनमें से किसको यूज़ करेंगे, कौन सा कोड जनरेट करेंगे, कौन सी लैंग्वेज में होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी. और एक डिस्कशन ये भी हो रही है कि अगर मैंने कोड जनरेट किया 2 बारियों में तो बहुत अच्छा आ गया, तीसरी दफ़ा कोड आया लेकिन उसके अंदर कुछ बग्स थे, एंड द डेवलपर नाउ स्पेंट मोर टाइम फिक्सिंग दैट रादर दैन. ऑल ऑफ दीज एनॉमलीज एग्जिस्ट. आई हैपन टू बी, यू मैंशनड ऑफ GenAI लीड, मेरा स्पेसिफिक एरिया, सो वी वुड हैव मोर देन वन GenAI लीड इन सिस्टम्स एटलीस्ट. मेरा जो स्पेसिफिक फोर्टे है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ही देखना है कि SDLC का जो लाइफ साइकिल है जिसमें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, डिज़ाइन क्रिएशन, आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसमें कोड जनरेशन, रीफैक्टरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, यूनिट टेस्ट क्रिएशन, टेस्टिंग, इस पूरे साइकिल को देखते हुए इसमें GenAI कितना प्रोडक्टिविटी आपको दे सकता है. व्हाट आर द प्रैक्टिसेस, व्हाट आर द पब्लिक टूल्स, शुड वी बिल्ड आवर ओन. आई सी दैट. सुंदर पिचाई की लास्ट वीक की जो डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट है, हु इज़ द CEO ऑफ गूगल, वो ये है कि 25% ऑफ गूगल्स कोड टुडे इज़ जनरेटेड बाय ऑटोमेटेड फैशन, इन एन ऑटोमेटेड फैशन GenAI से. मैं नंबर एग्जैक्टली तो नहीं कहूँगा. फॉरेस्टर गार्टनर 40% तक जाते हैं इस एरिया में. आई वुड से एनीथिंग बिटवीन 20 to 40% इज़ अचीवेबल. वी हैव आवर ओन होम ग्राउंड टूल्स एज वेल विच हेल्प अस. और every company out there is evaluating the same matrices, so the number exists between 20 to 40%. But definitely mind shift बहुत बड़ी है. The other part of your question, a developer who is writing down the code today, उसके अंदर फ़र्क क्या आ रहा है as of the new tools, the AI code assistant, Gartner इसको AI code assistants कहता है. You write down a code, but now in natural language you do the prompt engineering. You ask a question, you get an answer which is not suitable, but now the art is rather than refuting it, आप उसको रद्द ना करें, at least have a conversation with them because you are talking to more of an expert जिससे आपको चीज़ निकलवानी पड़ रही है. So you have to ask it and you have to tweak your answer till you get the right answer. So हमने जो देखा वो ये है कि सबसे बड़ी शिफ्ट ये है कि डेवलपर को जब जवाब नहीं मिलता तो दे रिफ्यूट इट. What they should do is to understand कि there is a progression, there is a learning aspect of prompt engineering कि मैंने prompt क्या देनी है जिससे मुझे सही जवाब मिलेगा. So tools is one part. इस पूरी जो तमहीद है मेरी इसका खुलासा ये है कि tools is just one part. At the end of the day it comes down to the human element. Whether they are open for change, whether they are open for learning as an organization, as individuals, as groups. So वहाँ पे आई थिंक सबसे मेजर जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें करनी पड़ रही है
वो उस पार्ट पे इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, सो ठीक है, व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिविजुअल्स? लेट्स से मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, 10 बीइंग वेरी अडेप्टेबल टू चेंज, 0 बीइंग वेरी रिजिड। अगर मैं 2 पे हूँ तो वेयर कैन आई सी माई सेल्फ इन 5 years? You're very rigid. 2 means हाँ, you're very या rigid. I think you should be replaced. I wouldn't say you would be replaced. अच्छा, You should be replaced. Um, Nvidia's Jensen Huang. What's the name of the CEO? I can be wrong of the name right now. It's early morning. I'm not an early morning guy. Bharal, I think he said very famously, हर कोई इसको quote भी करता है कि AI is not going to replace you. The person who is making use of AI or effective use of AI is going to replace you. We see that. There are very smart tutorials available in terms of how do you extract knowledge, how do you ask the question and then consume that. So definitely, why would company pay on somebody, invest on somebody who is not open for change and आपको वो tool से assistance मिल रही है? It's all about productivity at the end of the day. आप 8 घंटे एक सीट के सामने हैं, यू आर वर्किंग, हाउ मच डू यू प्रोड्यूस, हाउ मच वैल्यू एड डू यू ब्रिंग टू द कंपनी? नाउ इफ़ यू कैन ब्रिंग ए वैल्यू एड, कंप्लाइंस है, कंप्लाइंस मीन्स आई एम टेकिंग केयर ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल AI एस्पेक्ट्स, कस्टमर की तरफ से आप अलाउड है उसको यूज़ करने में, तो वाई नॉट बी मोर प्रोडक्टिव? वाई वुड यू वांट टू गो दैट राउट? एंड दैट इज़ वाई यू विल बी रिप्लेस्ड. एंड आई थिंक इसका a good analogy would be कि let's say back when first automobiles came in, कि horses की example ले लें, तो it is just like that कि अगर कोई किसी बंदे के पास कोई horse cart है and they were very rigid to change, तो they were replaced, मतलब 5 साल के Sure. अंदर they would be replaced. ठीक है, let's say if I'm at a 5 out of 10. Maybe, pardon me for interruption, post processing में एक picture लगाइएगा. You must have seen it कि when the calculator got launched, the teacher went on to On a strike. हाँ, strike and on the हाँ, roads के teacher or people कि this will kill the notion. हाँ, However, let me say कि यार ये मेरा personal opinion है कि generative AI के केस में, so one is technology को opt करना चाहिए. You should definitely go for it. But my take on the subject is कि generative AI या AI afterwards, उसकी जो डिसरप्शन है वो ज़्यादा बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी हैव सीन. ऑटोमोबाइल से भी बड़ी. बहुत बड़ी, मेरा अच्छा, पर्सनल ख्याल है, एंड आई कैन बी रॉन्ग, आई होप आई एम रॉन्ग ठीक एंड है. आई कैन बी रॉन्ग, ये अगेन, बट वन हैज़ टू बी माइंडफुल ऑफ दैट. अब ये सब्जेक्टिव डिस्कशन इसलिए हो जाएगी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके पास कितनी नॉलेज है, बेशक आप LLMs बनाते हैं, फाइन ट्यून करते हैं, यू अंडरस्टैंड हाउ द इंटायर लर्निंग हैपन्स, यू अंडरस्टैंड कि न्यूरल नेटवर्क्स आपस में काम कैसे करते हैं, और आपको रिसर्च का बड़ा अच्छा अंदाज़ा है. एक होता है कि विजन, you have a perception of how this will shape up. You can't really describe it. I think the investment which is going on here with the realm of agents coming in, you have already seen agents की तरफ हमने move करना शुरू कर दिया है, and the perception कि हमने AGI को achieve करना है, whether we can do it or not. I think disruption would be a lot more than what we have seen before. Smartphones came, this was a disruption. Internet bandwidth की कनेक्टिविटी में इंक्रीज़, पाकिस्तान के लिए वैसे कंट्री एक डिसरप्शन है कि आपके पास बैक इन द डेज आप एक गाना 30 मिनट में डाउनलोड करते थे 5 MB का, नाउ यू लाइव स्ट्रीमिंग एवरीथिंग वीडियो, वी सिटिंग हियर एंड डूइंग दैट. बट मेरी टेक ये है कि AI एंड द पोटेंशियल, पीपल आर नॉट रियली हार्नेसिंग इट. ठीक है. इस पे वो लोग भी हैं जो हंसेंगे एंड दे लाइक दिस गाय हैज़ अ लिमिटेड व्यू, पीपल हु वुड बी हैव अ वेरी इंटेलेक्चुअल टेक ऑन द सब्जेक्ट. But I have seen the models that I have seen and all the capabilities. I think people are not realizing that when holisticity में, when all of these are going to be put together, various technologies, so what could be the disruption that they can cause? यहाँ पे एक बिल्कुल सेपरेट डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है कि फॉर एग्जांपल पॉलिसी मेकिंग पे स्ट्रांग होनी चाहिए. इफ द न्यूक्लियर रिएक्टर्स कैन एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड बट दे आर हाँ, सेफ, दैट्स अ सो टेंजेंशियल दैट्स अ डिस्कशन. सेपरेट डिस्कशन. राइट, अच्छा ठीक है, सही है. ओके, सो ठीक है, वी एस्टैब्लिश्ड के रिजिडिटी तो मोर लेस विल लीड यू टू डिजास्टर. स्टूडेंट्स आर वेरी नर्वस टुडे. वो कहते हैं यार कि हमारे जो बड़े थे, जो जब गोल्ड रश हो रही थी कंप्यूटर साइंस की, उस वक्त उन्होंने तो कंप्यूटर साइंस कर लिया, तब तो डेवलपर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी. नाउ देर वेरी फेयरफुल कि यार AI, नॉट इवन नोइंग कि यार जनरेटिव AI क्या, इनकी वीड्स क्या हैं, लेकिन जस्ट जनरली कि यार
AI will replace you, AI will replace you is the talk of the town, ठीक है. What would you say कि students को how can they make sense of this? use these LLMs as तो your सारे तो पैसों friend. के हैं, तो स्टूडेंट कैसे इस्तेमाल करें? open भी हैं. You just need to be mindful and you should spend a good amount of time. I spend a good amount of my time. कुछ नाम बता दें, कुछ स्टार्टिंग So टूल्स बता दें Mistral को लोगों आप को. अपने पास होस्ट कर सकते हैं. Olama अगर आप Mac पे हैं, I believe Windows के लिए भी आ गया है. ML Studio है, Windows पे definitely available है. Olama आपके पास Mac पे भी, I believe Windows पे भी है. You can just host a model on your own machine and then you can start consuming that. And there are various models. As of August 24, like 2 months back, the last that I checked, there are 700,000 models available on Hugging Face, which is a site for those who are not familiar. Hugging Face पे models आपको machine learning model मिलते हैं. अगर 7 लाख मॉडल हैं तो just pick the model which suits you. ज़रूरी नहीं है कि large language model यूज़ करें, small language models यूज़ कर सकते हैं. Look for other foundational models, speech के, vision के. I am looking forward for some free time to play with one of the models that Microsoft gave on images, Florence के नाम से. It's a very powerful model apparently as per the reviews. So play with these models and see the capability. Why should you see the capability? Because only then once you know what is out there, you would have a sense of what it can achieve for you. ठीक है, लेकिन देखिए मुझे तो यूनिवर्सिटी में तो ये नहीं पढ़ा रहे ना. मुझे तो यूनिवर्सिटी में तो वही पढ़ा रहे हैं, फॉर लूप पढ़ा रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा रहे हैं, डेटाबेसेस पढ़ा रहे हैं. मैं इनको ट्राई आउट भी कर लूँ, एक तो मुझे पता नहीं मैंने ट्राई आउट क्या करना है. दूसरा ये कि लाइक अगर मैं 2-3 साल में ग्रेजुएट कर रहा हूँ, उस वक्त किस तरह की जॉब है जिसके लिए मुझे फिर तैयारी करनी है, अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब नहीं है तो. I think software developers are still there, business analysts, roles are still there. That transformation is happening. Again, this is my take on the subject. That transformation is happening in terms of how do you consume these tools for your advantage and how much productive you can be. The way you interact with the tools, the way you, एक ID है, उसको आज मैं development करता हूँ. I have to start talking to the code base through these tools so that it makes most sense. I can generate good documentation out of it and I can generate a new piece of code. Nobody is saying that 100% humans are going to be replaced, but overall हम ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो productivity है वो इसकी वजह से increase होगी, जिसकी वजह से शायद डिमांड भी इंक्रीज हो. वी डोंट नो. जनरली तो पैटर्न्स तो ये कहते हैं कि ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर्स और हर एक रेवोल्यूशन के बाद, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, नॉट ओनली इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजिकल इन जनरल, मोर जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड. हिस्ट्री तो ये कहती है. आई एम जस्ट सेइंग कि देयर इज़ अ पोटेंशियल, द अर्लियर थिंग व्हिच आई सेड जस्ट टू क्लैरिफाई, आई थिंक द practical use of it in certain areas of AI can have a very devastating impact. So disruption बहुत बड़ी होगी and people should be open for it. लेकिन हम कहीं पे किसी को ये नहीं कह रहे कि डेवलपमेंट को अगर आपको आज खूब पढ़ाया जा रहा है किसी भी लैंग्वेज में, जावा में, सी शार्प में, किसी में भी पढ़ें, यू शुड अंडरस्टैंड द यूजफुल होगा आपके लिए. एब्सोल्युटली. जस्ट बिकॉज ए डेमीगॉड एग्जिस्ट, डेमीगॉड से मेरी मुराद है कि एलएलएम है जिसके पास पूरी दुनिया का नॉलेज है. मैं उसको कहूँ टॉन 360B विच इज़ द लार्जेस्ट ब्लैक होल एवर नोन, उसको उसका भी पता है. उसको ये भी पता है कि पाइथन के अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर को पार्स कैसे करना है. उसको ये भी पता है कि टीसर बॉम्ब विच वाज द लार्जेस्ट बॉम्ब एवर डेटोनेटेड. ही हैज़ नॉलेज ऑफ एवरीथिंग. जस्ट बिकॉज इट हैज़ ऑल द नॉलेज डजंट मीन कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नोइंग योर स्टफ इज गॉन. सो नोज योर स्टफ एंड देन इंटेलिजेंटली यूज इट. हाँ, ऑल्सो लाइक आई थिंक कि जैसे जैसे नॉलेज डेमोक्रेटाइज होती जा रही है, द नीड फॉर मेमोराइजिंग स्टफ is getting way, way lesser, right? Correct. And human brains by design are not made for storage, they're made for processing. तो पहले अगर हो सकता है कि आपको फिर याद भी रखना पड़ता था कि यार वो मैंने पूरा कंप्लीट कैसे करना है कोड ब्लॉक, मे बी 2 years from now when it becomes your second nature, आपको शायद याद भी ना करना पड़े यार कि वो एग्जैक्ट कोड ब्लॉक मैंने क्या लिखना है यहाँ पे, बट then just by intuition you're doing that. Some of the extensions, for example, you rightly said, so इसमें दो बातें आपने बड़े मज़े की हैं. Some of the enterprise extensions for AI agents, again, they can scan your entire repository, 2,000 files, and then you can start asking questions about that. So why remember कि मैंने इस फाइल में see, I was working on some of the larger projects back in the days. Larger projects से मुराद ये है कि हम कोड की फाइल खोलते थे, उसमें लिखा होता था कि 10 साल पहले एक साहब ने इसको एडिट किया था, वो डेट्स के साथ आता. अच्छा.
और ऐसा होता था कि जो एक्सपर्ट्स होते थे डेवलपमेंट में, सीनियर जो लोग हैं, उनके पास जब हम जाते थे तो वो कहते थे कि मुझे याद है कि सितंबर की एक शाम थी, उसमें मैंने ये कोड एडिट किया था और ये इस वजह से इफ़ की कंडीशन लगाई थी, इसी जीरा वगैरह में आप इतना इन्फॉर्मेशन नहीं। तो एक्सपर्ट कौन होता था? जिसके पास मेमोरी हिस्ट्री में है। यू नो लॉन्गर लीड दैट, आपकी पुल रिक्वेस्ट जनरेट हो रही हैं, LLMs आपको क्यूरी करके बता सकता है, सो दैट्स ए पॉजिटिव साइन ऑफ इट। एंड द अदर थिंग दैट यू मैंशनड, उसमें आई थिंक द करंट स्टैटिस्टिक्स पीपल कैन चेक इट, before this revolution of this wave of social media, the average attention span was 12 to 14 seconds of humans. Now it is between 7 to 9 somewhere. So हमने attention span vary कर लिया because we are continuously scrolling. So you're rightly so, processing ज़्यादा हो रही है और memory की need, how much can I remember, वो कम से कम होती जाए। One of the advancement I would even say कि अगर आप देखें जो इस major advancements LLMs में हो रही हैं, LLM are not the final frontier, foundational model will go beyond that. उसमें दो एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसमें एक डिस्कशन इज़ अराउंड प्रोवाइडिंग द मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, एंड द सेकंड इज़ अबाउट द कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन फॉर ट्रेनिंग, बिकॉज इन दो में अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो इट विल हैव ए मेजर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। बिल्कुल। द वे आई कॉन्टेक्चुअलाइज इट फॉर स्टूडेंट्स एटलीस्ट इज, जब भी मेरे स्टूडेंट्स आते हैं कोई चीज़ पूछने के लिए, कि आज से 10 साल पहले द बार फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो था वो तो है ही, but then you've got an add-on thing for all of these things, which are efficiency, adaptability, agility, and then I think कि constant learning का passion जो है ना, ये तीन चीज़ें are going to be very important in the next decade. Very true. क्योंकि like literally a month ago, 1.5 महीना हो गया शायद कर्सर को आए हुए, 2 महीने हो गए, right? So now cursor is old now, ठीक है, तो you see tools like Bolt आ गया है जी, you've got other IDEs, complete IDEs जो कि you got V0 2 months ago, yes. जिसमें आप simple UI बना सकते थे, and now you've got, and then you got cursor जो UI के साथ ये भी कर सकता था, and now you've got complete end-to-end IDEs, आप 3-4 paragraphs लिखें and then it'll build an app for you. अब जाके APIs keys ऐड करनी है और बस आपने अपने environment सेट करना स्टार्ट कर देना है। So I think कि ये चीज़ें, these things are going to be very important in the next decade at least. And look at the opportunity which it provides to individuals. हाँ. So I started my career, of course, हमसे पहले लोगों ने different तरीके से भी किया. I used that floppy disk of 5.4 inches, and then वो shrink हुई CD-ROM, CDs आए. CD was a big thing. Now back in the days, you used to burn the software. आप 5 साल लगाते थे, 2 साल लगाते थे, एक सॉफ्टवेयर बनाते थे ERP, आप उसको CD पे बर्न करते थे, आप पूरी दुनिया में शिप करते थे या जहाँ पे भी आपने शिप करना. इंटरनेट केम एंड द आइडिया ऑफ स्मार्टफोन्स केम, प्ले स्टोर, एंड ऑल ऑफ ए सडन आपके डेवलपर को इज़ मिली कि एनी इंडिविजुअल सिटिंग बैक होम कैन बिल्ड एन ऐप और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एंड दैट्स हाउ द इंडस्ट्री वेंट फॉरवर्ड. सो आई थिंक AI के बारे में जो बार बार बात की जा रही है, विच इज़ ट्रू, एक गाय जस्ट सिटिंग इन हिज रूम would come up with an agent or a advancement in AI, and it will become a $1 billion company. And that is a huge undertaking or an opportunity for us as well. I mean, Pakistan में बैठे हुए, if you can build something great, why not? So we are a big company. We take pride on that. You are running a setup of your own. But an individual can start a company and just nail it. So इस वक्त डरने की ज़रूरत नहीं है कि पीछे रहें. आई थिंक इस वक्त इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड है टू एवरीवन. हाँ, जब भी एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आता है ना, तो फिर वो इट इज़ डे ज़ीरो फॉर एवरीबॉडी. सारों की रेस एक जगह से स्टार्ट. जस्ट लाइक यू सेड, 2 महीने पहले कर्सर या कैनवस आया, सो एवरीवन इज एट द सेम स्केल. सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वी आर एट डे ज़ीरो. डजेंट मैटर कि हमारा स्केल क्या. इफ़ यू आर अ स्मॉलर सॉफ्टवेयर हाउस, इफ़ यू आर एन इंडिविजुअल, यू हैव ए सिमिलर. शायद आपका लर्निंग कर्व, आपके रिस्ट्रिक्शंस, आपकी एजिलिटी ज़्यादा हो. एजिलिटी ज़्यादा होगी. मुझे कंप्लाइंस में बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा, आपको नहीं रखना. राइट. या बिल्कुल ठीक है. ग्रेट, ज़बरदस्त. हाँ, आई थिंक वी हैव टच्ड ऑन क्वाइट अ फ्यू पॉइंट्स. एक चीज़ दैट आई थिंक आज कल के लिहाज से तो बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि एक तो ये बताएं कि लाइक आर यू बाय चॉइस, डिड यू बाय चॉइस डिसाइड टू स्टे बैक इन पाकिस्तान, एंड देन इफ़ यू डिड, तो ए, डू यू रिग्रेट इट, बी, मतलब व्हाट वुड यू रिकमेंड पीपल हु आर थिंकिंग, जो दरमियान में है कि यार लॉन्ग टर्म करियर टेक में भी बनाना है, वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट समवेयर, बट देन उनके कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो भी होते हैं. इफ देयर इन द मिडल, हाउ, व्हाट वुड यू एडवाइज देम?
अच्छा, मेरा पर्सनल डिसीजन है, दिस इज़ अगेन माय ओन डिसीजन. ठीक I है. chosen to stay back. I personally think the opportunity of bringing a positive change, the potential and the opportunity is much larger here. कि क्या मतलब? For example, if I stay back and I interact, and I do that over the weekend, I sit down with a couple of students in person in this part of the world who are coming from as humble a background as mine. I can make an impact. I can sit down with them over a cup of tea, फुटपाथ पे या किसी ढाबे पे बैठ के. When I have an interaction with them, I can give them a sense कि मैं भी यहीं से आया हूँ, right? As compared to somebody इस podcast में versus you understand वहाँ पे बैठना difference है, and then I can move to California, let's say, or Silicon Valley if I have the capability to. लेकिन वो जो change that we can bring in, अब इसमें ज़ाहिर है बहुत सारी sacrifices भी हैं. I'm not saying everyone can do that, everyone should do that. I'm also saying people should go abroad because अगर exposure नहीं होगा तो how can you transform? How can you compete? So I've traveled. मेरी कोशिश होती है अभी भी जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले आई गो टू कॉन्फ्रेंसेस टू सी अदर कल्चर्स, टू सी अदर इकोसिस्टम टू द मैक्सिमम आई कैन. एंड एज ए सेड कि मैं यूएस और यूरोप के लिए प्री सेल्स में इंगेज हूँ, तो मुझे उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग नोशन होना चाहिए कि वहाँ पे क्या चल रहा है. लेकिन आई थिंक एज एन इंडिविजुअल आई चोजन कि इफ़ आई स्टे हेयर तो आई कैन मेक ए कंट्रीब्यूशन, और वो मैं कोशिश मेरी है. एंड अगेन आई वट एवर मीडियम आई गेट, आई सिट डाउन विद इंडिविजुअल्स एंड आई ट्राई टू गाइड दैम. वो जो पर्सनल 1-to-1 इंटरेक्शन है ना जी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. जो वर्क फ्रॉम होम से वापस बुलाया जा रहा है पूरी दुनिया में, वो इसलिए है बिकॉज देर आर सर्टन मीटिंग जिसमें एक ह्यूमन एलिमेंट है. जस्ट लाइक वी आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, दैट्स अ ह्यूमन एलिमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. आई वुड रिमेंबर यू, यू माइट रिमेंबर मी. सो दैट इज़ वट आई एम ट्राइंग टू से हेयर. एजुकेशनल लिटरेचर ज़्यादा अवेलेबल है आपके पास. एल्गोरिज्म आप पढ़ रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, एग्जाम्पल के बाद आपके पास स्टैनफोर्ड के MIT के फुल लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे. यू हैव इट. बट व्हाट अबाउट दैट पर्सनल एक्सपीरियंस दैट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स यू, द सोशल एस्पेक्ट ऑफ इट, टॉकिंग टू समबडी एंड सेइंग हाउ टू मनूवर अराउंड. एंड एज ऑफ दिस पॉडकास्ट, एनीबडी हु वांट्स टू रीच आउट टू मी, बाय ऑल मीन्स मेरा लिंक्डइन बड़ा ओपन है. I try to give time. I hope I'm able to do हम justice. नीचे लिंक्डइन का आपका ऐड कर देंगे डिस्क्रिप्शन So में. anyone who You wants to can- reach out, I will look forward to sit down. So मेरा conscious decision था. इसमें बहुत सारे और फैक्टर भी हैं. My father migrated back in 47. So this is more like a promised land to him. So yes, I could have moved abroad. शायद कहीं कर जाना भी चाहिए था for a couple of years. You would definitely make more money. I'm not going into the debate of the difficulties. हर एक के पास ये opportunity भी available नहीं है, let's be honest. And I feel very blessed कि I hope I'm able to make a positive change here in my capacity. मेरा कोई बहुत बड़ा ड्रीम भी नहीं है, लेकिन हर एक को ये मिलेगी भी नहीं शायद. सो rather than saying कि हर बंदे को इधर रहना चाहिए, I would say कि be mindful of the positive impact you can make here, and then if your circumstances allow, why not do that positive change. ठीक है. कुछ sacrifices भी होंगे of course. ठीक है. फॉर समबडी who's on the edge, जो दोनों के दरमियान में टोर्न है, what are some data points that they should think about before they decide? मेरी एक हम्बल सी ऑब्जर्वेशन है, गलत हो सकती है, बट आई फाउंड इज़ बहुत से लोगों के साथ कि लोग यहाँ मेहनत उस तरह नहीं करते फॉर सम रीज़न. फॉर द पीपल, आई थिंक अगर ये चेंज हो जाए, मैंने कुछ एग्जांपल्स देखी हैं जिसमें कुछ लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, वो बस बाहर जाना चाहते हैं. उनके साथ मैंने काम भी किया. दे यूज़ टू टेक द जॉब, बस बाहर जाने का ड्रीम है, बट यहाँ पे जो काम असाइन हुआ है उसको उस तरीके से वो नहीं ओन नहीं कर रहे. वेंट देयर, मैंने 10 साल लगाया. उसको कोई कहता है कि यार तो पाकिस्तान में रहता, मेहनत ज़्यादा करता और यहाँ पे किसी की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाता, तो मेरे पिछले 10 साल ज़िंदगी के ज़ाया होते हैं, मेरी इमारत बैठ जाती है. यू गॉट माई पॉइंट. पीपल वुड गो एक्सट्रीम एज टू प्रूव मी रॉन्ग बिकॉज दे हैव चोजन अ सेपरेट पाथ. एंड उनको ये बावर करवाना, मेरे सारे क्लास फेलोज को जो बाहर बैठे हैं, कि भाई अगर तुम पाकिस्तान में रहते और तुम मेहनत करते तो वी कुड हैव ब्रॉट अ चेंज हियर. वो कैसे रद्द करें कि हाँ हमने जाके कैरियर बनाया, घर मॉर्गेजेस लिए, पिछले 10 साल से मैं इधर हूँ, मैं किसी अपनी यूनिवर्सिटी अल्मा मैटर में वापस नहीं गया, मैंने वहाँ पे कोई लेक्चर नहीं दिया, मैं हर वीकेंड किसी के साथ बैठा होता हूँ. मैंने आज रात भी किसी 2 बच्चों के साथ बैठना है, स्टूडेंट्स के साथ. आई डू दैट.
and I've been doing it for the past 20 years now. You should do it at scale. You do it at a live stream, I think. 2 people versus 200 people. Again, I If think I were you तो मैं उसको लाइव स्ट्रीम पे करता, वो 2 बच्चों को मैं लेके आता लाइव स्ट्रीम पे ही. I found out magic happens when you sit down with हाँ, with sit down with individual. those people, but live stream that. But again, I was not into this. These I'm not saying anything to you, but I never wanted to be in the public figure. Again, the point I'm trying to make is, हाँ, Leverage, content की leverage तो फिर आपको like it's a good discussion. You spend an hour or 2 hours. Your time is valuable, right? So you spend 2 hours with those kids जिनके जो ये सवाल हैं. But then, what if 2,000 other people could gain from that conversation as well? Why not? लेकिन मेरा point, it's a valid point, and I'll think about it when I go back home. I have my reasons for it, लेकिन I'll think about it. Okay. लेकिन जो दूसरी वो I told you के Right. मेरी रात दोस्त से बात हो रही थी, who's in Microsoft Ireland. He wanted me to come there, and I sent him a message. उसको जवाब में मैंने जो मैसेज भेजा था, can I read it for you? Sure. For a minute? Off the record. Off the record. I sent him a message, and मैं बहरिया में गया था इस्लामाबाद. तो वहाँ पे उसके जो HOD हैं वो मेरे पुराने क्लास फेलो हैं CS के, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया. एंड ही सेड के आए हुए तो एक सेशन दे दो हमारे. आई वेंट देयर. द फर्स्ट स्लाइड दैट आई पुट, उसमें फॉरेस्ट विटक्राफ्ट की एक ये कोट है, 100 years from now it won't matter what kind of car I drove, what kind of house I lived in, how much money I had in the bank, nor what my clothes looked like, but the world may be a little better because I was important in the life of a child. Right. So मैंने उसको ये भेजा कि मैंने कहा भाई तू मुझे कह रहा है उधर आ जा. आई एम सिटिंग विद समबडी जो कि अनप्रिविलेज्ड है, जिसके साथ जब मैं बैठता हूँ तो ही कैन रेजोनेट एंड से कि हाँ आई कैन बी दिस गाय. एंड रिमेंबर आई एम होम स्कूल्ड, एंड द रीजन आई एम होम स्कूल्ड इज बिकॉज माई पेरेंट्स डिडंट अफोर्ड अ गुड स्कूल. अच्छा. सो दैट्स द फंडामेंटल रीजन आई एम होम स्कूल्ड, के वो अफोर्ड ही नहीं करते थे. तो आई कैन रेजोनेट विद अ गाय, चूँकि मैंने पहली दफ़ा अंग्रेज़ी ABCD 6ठी जमात में पढ़ी थी करिकुलम में, A for apple. And now coming to this, so I understand their challenges. I never owned a car, never even a bike. And then coming, having an opportunity in this part of the world, and I never left. So मेरे ख्याल में लोगों को उसकी वजह से अब उसकी ईगो पे हिट आएगी. वो वहाँ पे टेस्ला चला रहा है, वो कहेगा मैं क्यों वापस आऊँ जबकि तुम्हारे यहाँ, और फिर टू कोर्ट यू हैव अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इशू, एडमिनिस्ट्रेशन इशू एंड ऑल दैट. So I think people are not ready for the. I'll just take 30 seconds more. मेरे ख्याल में जो GHQ वाला मसले हैं ना इस वक्त, वो मसले नहीं हैं. ओनरशिप लॉयल्टी के मसले हैं कि व्हेन वी स्टार्टेड ओनिंग एंड सेड कि नहीं यहाँ पे हमने अपना पार्ट, मेरी रैयत में GHQ को चेंज करना नहीं है, लेकिन मेरी रैयत में मेरे घर में जो कामवाली है, माई मदर टॉट एवरी कामवाली जो मेड है उसके बच्चे को मेरी मम्मा ने सारी ज़िंदगी पढ़ाया. So whatever I can do, I'm doing in my capacity, and that's why I didn't want to go in the limelight. Do your part, and मैं कोई वो नहीं हूँ, इधी नहीं हूँ. I can have an influence of 20 people. Sure. Okay, Swami bhai. Great talk. We're towards the tail end of this. एक चीज़ जिस पे हम फिर end करते हैं. You've been in the space for 20 years now. आप generative AI को बहुत closely देख रहे हैं. And you're at the helm of trying to implement it in real world scenarios inside and outside the organization for your customers as well. What does the world look like 5 years from now? That's a good. Specifically because of AI. I'll tell you a story if I may. And I told this story at some other place. अच्छा मेरे पास इसका reference नहीं है again. It's undocumented, but it is argued. So let's end on a very good story hopefully. It said कि 1940 something, Mr. Einstein was a finest brain. He was distributing a question paper in one of the examination halls. Open book paper था. And Einstein की आदत ये थी कि वो पेपर देखे, he used to take a stroll, वो बाहर घूमने चला जाता था. So he did that. It's a final year student जिनको पेपर दिया और वो बाहर चला गया. Have you heard this before? नहीं. Okay. So he goes out and उसका जो टीचिंग असिस्टेंट या PA है वो भागा आता है. He's very concerned and he comes to Mr. Einstein and says कि
Mr. Einstein, isn't it the same question paper that you gave to the exact same class a year back? To which Mr. Einstein replies very calmly, yes, it is. अब वो बड़ा confused. And he's like, how can you do that? To which Mr. Einstein replies, because the answers have changed. So my point here is कि do not think कि नई problems create हो रही हैं. I think we have seen the problem. Let's say हम type 1 civilization बनना चाहते हैं. So the problems are the same, but the way you are responding to it has to tremendously undergo a transformation itself. And that is what we're trying to solve. मैं सुबह उठ के कोई नई engineering marvel solve नहीं कर रहा. पूरी industry नहीं कर रही. बहुत कम है. लेकिन the way you are responding to it is changing, and that is the sort of a world we would want to live in. So every aspect जो हमें touch base करता है, if you are into agriculture, how can generative AI positively help you, or AI in general can help your technology. So people in the other disciplines have to start thinking on that. और हम टेक्नोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी क्या है? यू सी टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज़ नॉट एनीथिंग. वी आर देयर टू सपोर्ट अदर मीडियम्स. टेलीविजन्स को हमने रिप्लेस कर लिया डिजिटल से. दिस पॉडकास्ट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ अदर मीडियम्स विच वे प्रोवाइडिंग. मास कम्युनिकेशन वाज अ सेपरेट डिपार्टमेंट. अब उसमें आईटी इज़ फोर्स फ्रंट. फूड डिलीवरी किसी ने सोचा था एग्रीकल्चर के अंदर जो होती है वो आईटी से होगी, बट इट इज़ नॉट ड्रिवन थ्रू एप्स. So I think the way we are responding to those equation has to undergo a change. और वहाँ पे anything which AI and generative AI can help in, it's going to do a very positive role. Policy making has to be very strong because there are too many things हमने जिन पे बात नहीं की. For example, there are studies के you're doing a podcast. Now let's say I build an agent who hears this podcast of yours और 3 other on the topic, उनको summarize करता है और एक generative AI के through एक नई podcast बनाता है. एंड देन एक और LLM आता है, वो उसको कंज्यूम करता है. तो 5 साल के बाद जो दुनिया में इंफॉर्मेशन की स्टेट है, जैसे विकीपीडिया है, उसको लोगों ने एडिट किया है. अब एक स्टेट आएगी कि विकीपीडिया के जो एडिट्स हैं वो एजेंट्स करेंगे, राइट? सो द वर्ल्ड कैन बी अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन विद द राइट पॉलिसी मेकिंग एंड द राइट पीपल, टेक्नोक्रेट्स हु कम इन एंड प्ले देयर पार्ट इन टेक्नोलॉजिस्ट, और इट कुड बी अ वेरी स्केरी वर्ल्ड. आई जस्ट हैपन टू लीन टुवर्ड्स अ स्केरी वर्ल्ड एंड आई होप आई एम रॉन्ग. अच्छा, ठीक है जी, वी लर्न ऑन दिस. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू for यू. having अगर आप में से कोई रीच आउट करना चाहते हैं उस्मान भाई को, तो विल ऐड द लिंक्डइन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. आप उस पर रीच आउट कर सकते हैं. और अगर आप अभी तक देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, तो नीचे दिए गए लिंक पर जाके आप गेस्ट रिकमेंडेशन फिल कर सकते हैं. अगर आप खुद यहाँ पे कोई भी जानने वाले आपको लगता है कि हमको उनको यहाँ पे बुलाना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए, तो वीड बी हैप्पी टू इंटरव्यू दैम. एंड विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.